वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का। माय नेम इज करण कनौजिया। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम के बारे में तो हम में से बहुत से लोग जानते हैं, पर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं और पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पैसिव इनकम की इम्पोर्टेंस क्या होती है और क्यों हम सभी लोगों को पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए और पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में जानें, उससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है राम और श्याम नाम के दो दोस्तों की। ये दोनों दोस्त एक गांव में रहा करते थे, पर इनके गांव में एक पानी की बहुत बड़ी समस्या थी कि जब भी इनके गांव में किसी को पानी चाहिए होता था तो उसे गांव से 5 किलोमीटर दूर एक नदी से पानी लाना पड़ता था। एक दिन श्याम ने गांव वालों को नदी से पानी लाता देखकर राम से कहा कि हम लोग सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग नदी से पानी लाकर इस गांव में बेचा करें। राम ने कहा, हाँ श्याम, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब अगले दिन राम और श्याम दोनों मिलकर गए नदी किनारे और वहां से बड़ी बड़ी ड्रमों में भरकर पानी लाने लगे और गांव में बेचना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, पर एक दिन राम के मन में विचार आया कि अभी तो हम लोग जवान हैं, तो हम लोग ये काम आसानी से कर सकते हैं, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं होगी जितनी आज है। फिर उस समय हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। राम ने सारी चीजें श्याम को समझाई, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा कि हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और वैसे भी सब कुछ ठीक तो चल रहा है। सुबह उठकर ड्रम भरकर पानी लाओ और गांव में लाकर बेच दो। राम को एक बात समझ में आ गई थी कि ये ड्रम से पानी भरकर गांव में लाकर बेचना, ये इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अब राम दिन में तो श्याम के साथ बराबर लगकर काम करता था, पर रात में वो अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने लग गया जिससे कि नदी के पानी को गांव तक आसानी से लाया जा सके। कुछ महीनों के बाद फाइनली राम को एक ऐसा रास्ता मिल ही गया जिससे कि वो नदी के पानी को गांव तक ला सके। अब उसने अपने कमाए हुए पैसों से नदी से लेकर गांव तक के बीच एक पाइपलाइन बिछवा दी जिससे कि नदी का पानी आसानी से गांव में आ सके। अब राम को जब भी पानी चाहिए होता था तो वो एक नल घुमाता था और वहां से पानी आना स्टार्ट हो जाता था, जबकि श्याम को अगर पानी चाहिए तो उसे नदी से लेने जाना पड़ता था। और अब गांव के लोगों ने श्याम के बजाय राम से पानी लेना स्टार्ट कर दिया। अब राम और श्याम के बीच में जमीन और आसमान का अंतर हो चुका था। अगर श्याम को पानी चाहिए तो उसे अपनी एनर्जी, उसे अपना टाइम और अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे नदी से पानी को लाने में, जबकि राम ने ये मेहनत एक बार करी और उसे अब अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राम ने आसपास के गांव में भी पाइपें बिछवा दी जहां पर पानी की सेम प्रॉब्लम थी। हम में से ज़्यादातर लोग श्याम की तरह ही काम करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखें तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। दुनिया के 95% लोग यही काम करते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसिव इनकम के बारे में सोच पाते हैं और उस पर काम करके उस पैसिव इनकम को अर्न कर पाते हैं। अगर हम एक्टिव इनकम को एक लाइन में समझें तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहां से पैसे कमाने के लिए हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम किसी भी काम को करने में जितना समय देते हैं हम उतना ही पैसे कमाते हैं। इसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं, जैसा कि श्याम कर रहा था। अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो उसे ज्यादा ड्रम पानी भरकर लाना पड़ेगा। एक्टिव इनकम बेसिकली दो टाइप के लोग कमाते हैं, एक एम्प्लॉयज और दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयज में हमारे आते हैं बैंकर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए, आईएएस, गवर्नमेंट जॉब कीपर्स, प्राइवेट जॉब कीपर्स, ये सभी लोग एम्प्लॉयज होते हैं। और दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं हमारे शॉपकीपर्स या वो लोग जो अपना छोटा धंधा करके अपनी जीविका चलाते हैं। अगर हम बात करें पैसिव इनकम की
तो एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जहां पर हम सो भी रहे हो तो भी हमें पैसा आता रहे, उसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब एक्टिव इनकम से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो आखिर हमें क्यों पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए, आखिर पैसिव इनकम हमारी क्या मदद कर सकता है। मान लेते हैं एक आदमी है जो एक्टिवली काम करके 1 लाख रुपए महीने का कमाता है और उसी जगह एक दूसरा आदमी जो पैसिवली 1 लाख रुपए महीने का कमाता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, दोनों सेम ही तो कमा रहे हैं। पर इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है टाइम एंड एफर्ट का, कि कौन अपना टाइम ज़्यादा दे रहा है और कौन एफर्ट कितना कर रहा है। तो एक्टिव इनकम वाला अपना टाइम भी देगा और अपना एफर्ट भी करेगा, तब जाकर वो 1 लाख रुपए महीने का कमाएगा। लेकिन पैसिव इनकम वाला ना उसमें टाइम देगा ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, वो पैसिव इनकम उसे पर मंथ आती रहेगी। आइए जानते हैं कुछ उन लोगों के बारे में जिन्होंने पैसिव इनकम के बारे में सोचा, उस पर काम किया और आज पैसिव इनकम को एंजॉय कर पा रहे हैं। जैसे जेफ बेजोस, इन्होंने 1994 में अपने पैसिव इनकम प्रोजेक्ट अमेज़न के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और आज अमेज़न दुनिया की नंबर 1 ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिस पर लाखों लोग काम कर रहे हैं। पर वो सभी लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जबकि पैसिव इनकम जेफ बेजोस जी को जाती है। आज वो दिन का 40 करोड़ रुपए कमाते हैं, पर 95% लोग ये सोचते हैं कि हमें महीने का कितना मिलेगा। अगर हम बात करें वॉरेन बफे की, तो वॉरेन बफे जी के पास 80 से ज़्यादा सोर्स ऑफ पैसिव इनकम है, पर 95% लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जबकि हमें हमेशा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर कभी हमारे किसी सोर्स ऑफ इनकम में दिक्कत आती है तो हमारे पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टीव जॉब्स की, तो स्टीव जॉब्स ना तो कोई फ़ोन बनाते हैं और ना ही उसे बेचते हैं। ही ओनली बिल्ड्स अ सिस्टम। उन्होंने सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसके थ्रू वहाँ से उन्हें पैसिव इनकम आती रहे। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हैं जिन लोगों ने या तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया या तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसके थ्रू उन्हें पैसिव इनकम आती रहे। जैसे मुकेश अंबानी हो गए, बिल गेट्स हो गए, ये सभी लोग पैसिव इनकम अर्नर हैं। आई होप अब आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि पैसिव इनकम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कितनी इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि आप हमारी कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।